सलाहुद्दीन अय्यूबी, रहम, आदल और आज़मत की दास्तान। तारीख के सफ़हात में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ फतूहात की वजह से नहीं बल्कि अपने करदार, आदल और इंसानियत की वजह से हमेशा जिंदा रहते हैं। सलाह अल-दीन अय्यूबी उन्हीं अजीम नामों में से एक हैं। वो तलवार के धनी ज़रूर थे, मगर उनकी असल ताकत उनका अखलाक, रहमदिली और इंसाफ था। बचपन की खामोश। 1787 में इराक के शहर तकरीत में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ बिन अय्यूब रखा गया। किसी को अंदाजा न था कि यही बच्चा एक दिन बीत अल मुक़द्दस को आज़ाद करवा कर तारीख का रख मोड़ देगा। यूसुफ बचपन से ही खामोश तबीयत का मालिक था। उसे खेल कूद से ज्यादा किताबों, इल्म और घड़सवारी से दिलचस्पी थी। इसके वालिद अय्यूब और चुचा शेरकुआ दोनों फौजी थे, मगर यूसुफ के दिल में ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास था। जवानी और पहली आजमाइश। जब यूसुफ जवान हुआ तो हालात ने उसे जंग के मैदान में ला खड़ा किया। वो अपने चुचा शेरकुआ के साथ मिस्र गया, जहां फातमी खिलाफत ज़वाल पजीर थी। यहाँ यूसुफ ने पहली बार इक़्तिदार, साजिशों और सियासत की असल शक्ल देखी। शेरकुआ की वफ़ात के बाद हैरानकुन तौर पर सलाह अल-दीन को मिस्र का वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब तारीख ने उसे आजमाना शुरू किया। सलाह अल-दीन ने इक़्तिदार मिलते ही दौलत जमा नहीं की, महल्लात तामीर नहीं करवाए, बल्कि सबसे पहले निज़ाम आदल कायम किया। खजाना अवाम पर खर्च हुआ, फौज को नज़म मिला और उलमा को इज्जत दी गई। वो रातों को उठकर अल्लाह के हुजूर रोता और दिन को रियाया के मुसाइल सुनता। सुल्तान बनने का कुछ अरसे बाद फातमी खिलाफत का खात्मा हुआ और मिस्र में खतबा अब्बासी खलीफा के नाम पर पढ़ा जाने लगा। यूसुफ बिन अय्यूब अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बन चुका था, मगर उसके दिल में एक ही मकसद, बैत अल मुक़द्दस किया। यह मकसद आसान न था। सलीबी ताकतोर थे, उनके क़लए मजबूत थे और मुसलमान आपस में तकसीम थे। सलाह अल-दीन जानता था कि तलवार से पहले इत्तेहाद की जदोजहद। सलाहुद्दीन ने शाम, मिस्र और अर्दगर्द के इलाकों को आहिस्ता आहिस्ता एक परचम तले जमा किया। उसने ताकत से ज्यादा हिकमत इस्तेमाल की। जो दुश्मन इताअत कबूल कर लेता उसे माफ कर दिया जाता, जो वफादार बनता उसे इज्जत दी जाती। वो खुद सादा लिबास पहनता, घोड़े पर बगैर किसी शान व शौकत के सवार होता और सिपाहियों के साथ खाना खाता। यही वजह थी कि उसकी फौज उस पर जान निछावर करने को तैयार रहती थी। हत्तीन की फैसला किन जंग। 1787 में वो दिन आया जिसका इंतजार था। जंग। सलाहुद्दीन ने दुश्मन को पानी से दूर तपती धूप में लाकर घेर लिया। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि सब्र, हुकमत और ईमान की जंग थी। बिलाखिर सलीबी अफवाज शक्स्त खा गईं। उनका गरूर जमीन पर आ गिरा। यरूशलेम का रास्ता खुल चुका था। बैत अल मुक़द्दस की फतह। तारीख का रोशन। जब सलाहुद्दीन बैत अल मुक़द्दस में दाखिल हुआ तो दुनिया ने एक नया मंजर देखा। न कत्ले आम हुआ, न इंतकाम लिया गया, न खून की नदियां, जबकि सलीबियों ने 1999 में उसी शहर में दाखिल होकर हजारों मुसलमानों को कत्ल किया। सलाहुद्दीन ने जो जाना चाहे अमान के साथ जा सकता है, जो रहना चाहे महफूज रहे। ईसाई औरतें रोती हुई उसके खेमे में आईं। उन्होंने कहा, हमारे शौहर मारे गए, हमारे पास कुछ नहीं। सलाहुद्दीन ने न सिर्फ उन्हें छोड़ा बल्कि अपनी जेब से फदिया अदा करके उन्हें आज़ाद करवाया। ये वो लम्हा था जब दुश्मन भी उसके अखलाक के कायल। दुश्मन की नज़र में भी अजीम अंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड शेरदिल, जो सलाहुद्दीन का सख्त तरीन दुश्मन था, बीमार। सलाहुद्दीन को खबर मिली तो उसने दुश्मन को अपना ज़ाती तबीब और दवाएं भेज दें। ये वो अखलाक था जिसने दुश्मन के दिल भी जीत लिए। सादगी की मौत। कोरोसनुथ्रीगा में जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ तो एक हैरानकुन हकीकत सामने। इतनी बड़ी सल्तनत का, मगर उसके पास कफन के लिए भी पूरी रकम। उसने सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर। तारीख का फैसला। आज सदियों बाद भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम एहतराम से लिया जाता है।
वो सिर्फ फातिह नहीं, वो इंसानियत का वो सिर्फ सुल्तान नहीं, वो करदार का बादशाह था। सलाह अल-दीन अयूबी, वो सुल्तान जो दिलों पर हुकूमत करता था जारी, इक़्तिदार के बावजूद खौफ खुदा। सलाहुद्दीन अयूबी जब सल्तनत के अरूज पर थे, इस वक्त भी उनके दिल में एक ही खौफ था, अल्लाह के हुजूर। जब इनके दरबार में जब कोई मुकदमा आता तो सुल्तान और आम शहरी में कोई फ़र्क न किया जाता। एक बार एक गरीब शख्स ने खुद सुल्तान के खिलाफ शिकायत कर दी। दरबारी घबरा गए, मगर सलाहुद्दीन ने फौरन कहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सुल्तान और फ़कीर बराबर हैं। ये वो इंसाफ था जो सल्तनतों को ताकत देता है। उलमा से ताल सलाहुद्दीन अयूबी तलवार के साथ साथ इल्म को भी ताकत समझते थे। वो उलमा की सोहबत में बैठते, हदीस सुनते, फ़क़ह पर गुफ्तगू। जंग के दौरान भी अगर कुरान की तिलावत हो रही होती तो खामोशी अख्तियार कर लेते। एक मर्तबा किसी ने कहा, सुल्तान, दुश्मन सरहद पर है, आप इबादत में वक्त क्यों लगा? सलाहुद्दीन ने जवाब, जो अल्लाह से जुड़ा हो वही दुश्मन पर गालिब आता है। फौज के साथ रवैया, वो अपनी फौज को सिर्फ हुक्म नहीं देता था, बल्कि उनके दुख सुख भी सुनता था। अगर किसी सिपाही का घोड़ा जख्मी हो जाता तो उसका इलाज सुल्तान के हुक्म से, अगर किसी का खानदान परेशान होता तो मदद। इसीलिए उसकी फौज थकी हुई होने के बावजूद मैदानी जंग में डट जाती। सोने के सिक्के चंद, चांदी के सिक्के चंद, जाती महल कोई, वो दुनिया से वैसे ही गया जैसे आया था, खाली हाथ। तारीख की गवाही, आज जब भी इंसाफ, रहम और करदार की बात होती है, सलाह अल-दीन अयूबी का नाम खुद बखुद जुबान पर आ जाता। वो हमें ये सिखा, ताकत का असल हसन रहम है, फतह का असल मतलब इंसाफ है, और बादशाही का असल मायार करदार है।